नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,28,859, 24 घंटे में 19,906 नए केस। अब तक 16,095 लोगों की मौत, 24 घंटे में 410 मरीजों की गई जान। देश में 2,03,051 एक्टिव केस। हजारीबाग के बरही थाना प्रभारी समेत 58 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। थाने को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। 3 दिन पहले फरार आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। जांच में आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव। कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर बीजेपी सांसदों ने संभाला मोर्चा। जमशेदपुर में सांसद विद्युत वरण महतो ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, कोल ब्लॉक की नीलामी से झारखंड को फायदा, राज्य के लोगों को मिलेगा रोजगार। दुमका के बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा कोल ब्लॉक की नीलामी की घोषणा का किया स्वागत। अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने कहा, राज्य के कई कोल ब्लॉक की होगी नीलामी। कोल ब्लॉक नीलामी पर बोले बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत, कोल ब्लॉक की नीलामी से बढ़ेगी विकास की रफ्तार। केंद्र सरकार के फैसले से झारखंड को फायदा। गुमला में सुदर्शन भगत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का विरोध। जमशेदपुर में आरजेडी नेताओं ने किया प्रदर्शन। मानगो गोलचक्कर के पास प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। साहेबगंज में अपराधियों के हमले में घायल एएसआई को लाया गया रांची। मेडिका अस्पताल में चल रहा है इलाज। अगवा व्यवसायी की तलाश में गई पुलिस टीम पर हुआ था हमला। बरहेट थाना प्रभारी को भी लगी चोट। कोलकाता से बिहार जा रही ताज बस कोडरमा में हुई दुर्घटनाग्रस्त। सड़क खराब होने के कारण अनियंत्रित होकर पलटी बस। कुछ यात्रियों को आई मामूली चोट। हजारीबाग में पिछले 8 महीने के अंदर गांजा के 3 बड़ी खेप बरामद। गांजा के अवैध व्यवसाय में लगे पूरे रैकेट का उद्भेदन करने में जुटी पुलिस। सैकड़ों किलो गांजा जब्त। एनजीटी के निर्देश पर पश्चिम सिंहभूम में 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर रोक। नियम का उल्लंघन करने पर 10 करोड़ तक का जुर्माना, 3 महीने की सजा का प्रावधान। डीसी अरवा राजकमल ने दी जानकारी। रामगढ़ में महिलाओं के नाम जमीन की हो रही रजिस्ट्री। जिले में 58% हुआ महिला के नाम निबंधन। सरकार ने बंद कर दी है 1 रुपए में महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री। खूंटी के उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल। अड़की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जर्जर। ड्यूटी पर नहीं रहते डॉक्टर। ऑपरेटर नहीं होने के कारण धूल फांक रही अल्ट्रासाउंड मशीन। कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड मुख्यालय सभागार में विधायक उमाशंकर अकेला यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक। बरही से रजौली तक 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर हुई बैठक। सरकार से सड़क को बनाने की मांग। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में सकला गांव के भीमा पहाड़िया के परिजन चिंतित। 8 साल पहले काम दिलाने के नाम पर दलाल ले गए थे दिल्ली। उसके बाद से बच्चे से नहीं हो रहा परिवार का संपर्क। माता पिता लगा रहे गुहार। रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में छात्र संख्या के अनुपात में चावल और पुस्तक की नहीं हो रही सप्लाई। शिक्षकों को वितरण करने में हो रही परेशानी। कोरोना संकट के दौरान घर घर पहुंचाना है मिड डे मील का चावल और किताब। स्टेट बार काउंसिल ने सरकार से मांगी मदद। कहा, कोरोना संकट में वकीलों को हो रही परेशानी। अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने की मांग। अधिवक्ताओं की परेशानी को लेकर 11 एजेंडा पर चर्चा। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र के जुरुम गांव से युवक का शव बरामद। सिमडेगा के बानो का रहने वाला था मृतक। लॉकडाउन के दौरान बहन के घर आया था। आपसी विवाद में पीट कर हत्या। गुमला पुलिस को मिली सफलता। घाघरा के पूटो चौक पर दुकान में चोरी का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। मांडर थाना क्षेत्र से मुख्य आरोपी जाउल अंसारी गिरफ्तार। 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। बाइक चोर गिरोह के खिलाफ लगातार अभियान चला रही पुलिस। देवघर में पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख वाले फ्लैट का आवंटन। पहले चरण में 226 लाभुकों के बीच लॉटरी के जरिए आवंटन। डीसी ने लाभुकों को सौंपी घर की चाबी। जल्द दूसरे चरण के तहत होगा आवंटन।